जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों के दिलों में हलचल मचा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। महाकाल मंदिर के शिखर पर लगा स्वर्ण ध्वज, जो सालों से आस्था और भक्ति का प्रतीक रहा है, अचानक तेज हवाओं के कारण गिर गया। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है? क्या यह अनिष्ट का संदेश है, जैसा कि कुछ पुजारी और भक्त मान रहे हैं, या फिर यह मंदिर प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है? आज के इस वीडियो में हम इस घटना के हर पहलू को गहराई से समझेंगे, इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खंगालेंगे और जानेंगे कि आखिर यह स्वर्ण ध्वज इतना खास क्यों है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय घटना की सच्चाई को जानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्यों है इतना खास। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव कालों के काल महाकाल के रूप में विराजमान है। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इस मंदिर की भव्यता का वर्णन किया है। यह मंदिर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो इसे और भी अनूठा बनाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। महाकाल मंदिर का शिखर, जिस पर स्वर्ण ध्वज लहराता है, मंदिर की शान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि भक्तों की आस्था और परंपरा का प्रतीक है। लेकिन हाल ही में इस ध्वज के गिरने की खबर ने सबको चौंका दिया है। यह घटना 2 जून 2025 की है, जब उज्जैन में तेज हवाएं और आंधी तूफान का माहौल था। खबरों के अनुसार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने मंदिर के शिखर पर लगा स्वर्ण ध्वज ढीला कर दिया और यह नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मंदिर में उस समय सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए मौजूद थे। मंदिर प्रशासन ने तुरंत क्षेत्र को खाली कराया और ध्वज को सुरक्षित रख लिया। लेकिन इस घटना के कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह सिर्फ मौसम की मार थी? क्या मंदिर प्रशासन ने ध्वज की नियमित जांच और रखरखाव में लापरवाही बरती, या फिर जैसा कि कुछ पुजारी कह रहे हैं, क्या यह किसी अनिष्ट का संकेत है? महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस घटना को असामान्य बताया। उनके अनुसार धार्मिक परंपराओं में मंदिर के शिखर से ध्वज का गिरना चिंता का विषय हो सकता है। कुछ लोग इसे अनिष्ट का संकेत मानते हैं, क्योंकि ध्वज मंदिर की पवित्रता और शक्ति का प्रतीक होता है। हिंदू मान्यताओं में मंदिर का शिखर और उस पर लहराता ध्वज आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यह ध्वज भगवान की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। कुछ भक्तों का मानना है कि ध्वज का गिरना प्रकृति के असंतुलन या किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। हालांकि पुजारी महेश शर्मा ने यह भी कहा कि चूंकि बाबा महाकाल स्वयं कालों के काल हैं, उनकी कृपा से कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। उनके अनुसार गिरे हुए ध्वज को विशेष पूजा अर्चना के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह घटना पूरी तरह से प्राकृतिक हो सकती है। नौतपा के दौरान उज्जैन में मौसम और अचानक बदलाव देखा गया और तेज हवाएं के साथ आंधी तूफान ने ध्वज को ढीला कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ध्वज का खंभा, जो लगातार धूप, हवा और बारिश के संपर्क में रहता है, समय के साथ कमजोर हो सकता है। मंदिर प्रशासन पर नियमित रखरखाव न करने के लिए भी सवाल उठे हैं। प्रशासन ने अब ध्वज को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और शिखर पर स्कैफोल्डिंग लगाई जा रही है। वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित जांच और खंभों को मजबूत करने जैसे कदम उठा रहे हैं। इस घटना के महत्व को पूरी तरह समझने के लिए आइए मंदिर के इतिहास पर एक नज़र डालें। महाकालेश्वर मंदिर ने सदियों में कई चुनौतियों का सामना किया है। 1235 में सुल्तान इल्तुतमिश ने मंदिर को नष्ट कर दिया था,
और ज्योतिर्लिंग को लगभग 550 वर्षों तक कुएं में छिपाकर रखा गया था। 1728 में मराठा योद्धा राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को हराकर मंदिर का पुनर्निर्माण किया और ज्योतिर्लिंग को पुनः स्थापित किया। मंदिर का शिखर जो नागर शैली में बना है, लचीलापन और भक्ति का प्रतीक है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मंदिर में ऐसी घटना का सामना हुआ है। 1996 में एक भगदड़ में 35 लोगों की जान चली गई थी और 2023 में महाकाल लोक गलियारे में मूर्तियां तेज हवाओं के कारण गिरी थीं। इन घटनाओं को अक्सर संकेत के रूप में देखा गया, लेकिन मंदिर का आध्यात्मिक आकर्षण आज भी कायम है। मंदिर प्रशासन स्वर्णध्वज को जल्द से जल्द स्थापित करने में जुटा है। इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित संरचनात्मक जांच और मौसम निगरानी प्रणाली जैसे कदम उठा रहा है। यह घटना परंपराओं को संरक्षित करने और आधुनिक सुरक्षा उपायों को अपनाने के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है। यह एक अनुस्मारक है कि पवित्र स्थानों को भी समय के साथ बदलाव अपनाने होंगे। तो क्या स्वर्ण ध्वज का गिरना वाकई किसी अनिष्ट का संकेत है या यह प्रशासनिक कमियों को उजागर करने वाली एक प्राकृतिक घटना थी? सच्चाई शायद दोनों दृष्टिकोणों के बीच कहीं है। जहां आस्था इसे दैवी संदेश मानती है, वहीं व्यावहारिकता बेहतर तैयारी की मांग करती है। एक बात निश्चित है कि बाबा महाकाल की कृपा हर चुनौती से भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेगी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह दैवी संकेत है या बेहतर प्रबंधन की पुकार? अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस तरह की रोचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।